गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है अपने को कि फाइंड द सोर्स करंट इन ऑफ द नेटवर्क शोन। नेटवर्क शोन में अपने को फाइंड द सोर्स करंट करना है। किसका मतलब है कि अपने को सोर्स करंट कहाँ पे है, ये सोर्स करंट अपने को फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए आप जब नेटवर्क को देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेंगे, ये दोनों पैरेलल में हैं। उसके बाद पैरेलल में नहीं, सॉरी, ये मतलब ये दो लगे हुए हैं, इसके अलावा ये आपको नेटवर्क दिख रहा है। तो आपको यहाँ से दिखेगा कि यार इन दोनों को अपने बीच में रेजिस्टेंस आने की वजह से ये दोनों पैरेलल में नहीं है, तो अपने इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। और उसके बाद में ये 6 ओम ही है, 6 ओम है, और इसके बाद में इन दोनों को पैरेलल में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बीच में आ गया तो इसकी वजह से भी अपने सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो सबसे इजीएस्ट मेथड है अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो अपने जैसे ही मैं यहाँ पे एक नजर से देखूंगा इस क्वेश्चन को, तो अपने को सबसे पहले क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा कि 6 ओम का रेजिस्टेंस इस नेटवर्क को ध्यान से देखिए आप। इस नेटवर्क को जब मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरे को डेल्टा कनेक्शन सामने आएगा। मैंने डेल्टा कनेक्शन क्या बताया था, इस तरह से एक रेजिस्टेंस, फिर इस तरह से निश्चित, ये इस तरह से रेजिस्टेंस। ये कौन सा है, पाई नेटवर्क। पाई डेल्टा का कौन सा रूप है, ये पाई वाला रूप है। तो अपने को ये पाई नेटवर्क यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, इस डेल्टा को अपने क्या करते हैं, अगर इस डेल्टा को अगर स्टार में कन्वर्ट करें तो अपनी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। किस तरीके से, अगर ये स्टार में कन्वर्ट हो जाए तो उससे क्या होगा कि ये बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। कुल मिला के अपने ये रेजिस्टेंस एक बार हट जाए तो फिर तो अपने पैरेलल सीरीज से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस हट जाए तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ एक रेजिस्टेंस रहा होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ एक रेजिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ R1, R2, R3, इस तरीके से बोल देता हूँ तीनों रेजिस्टेंस को। अब मैंने आपको नोट बताया था पिछले में, जब भी आपको डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है R/3 हो जाती है। जो आर इक्विवेलेंट मतलब R1 = R2 = R3। ठीक है, इन तीनों ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, R/3। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू डेल्टा में कितनी है, 6 है। तो R1 = R2 = R3, तीनों ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/3, कितनी, 2 ओम। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद में अपने इस सर्किट को आके नेक्स्ट सोल्व कर देते हैं। मैं नीचे बना रहा हूँ, इस सर्किट को फिर से बना रहा हूँ। किस तरीके से मैं इसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट करके फिर से नीचे बना रहा हूँ। ये एक अपना वोल्टेज सोर्स है जिसका 14 एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये इंडक्टर में मैंने कोई नहीं चेंज किया है, 4J ओम का। इसका रिएक्टेंस वैल्यू दे रखी है
और -4j ओम। इसके बाद में मैं इसको बोल रहा हूँ R1 की वैल्यू मैंने कितनी कर दी है 2, तो 2 ओम यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने कितनी कर दी है 2 ओम, ये भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, तो ये भी मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तीनों की तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपको बिल्कुल आराम से दिख रहा है कि ये यहाँ पे सीरीज में है, ये यहाँ पे सीरीज में है, फिर ये दोनों पैरेलल में है, और उसके बाद में ये आगे वाला कौन सा है सीरीज में है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इनको सीरीज में सोल्व कर रहा हूँ, इस वाले कनेक्शन को सीरीज में सोल्व कर रहा हूँ। इसको बोल रहा हूँ मैं R1 इक्विवेलेंट, और इसको R2 Z बोल देते हैं इसको अपने, Z1 Z2। ठीक है, तो Z1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी इस लाइन की 2 ओम जो रेजिस्टेंस है प्लस 4j, ये आ गई Z1 की वैल्यू। इसी तरह से Z2 की वैल्यू निकालनी है, तो Z2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 - 4j। एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ और यहाँ ये जो इंडक्टर है इसमें कितने लेग 90 डिग्री का जो हो गया लेग हो गया। आपको ये बात पता होगी कि जब भी इंडक्टेंस होता है तो वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री से लेग करेगी प्योर इंडक्टर के केस में। जो करंट है जो वोल्टेज से 90 डिग्री से लेग करेगी प्योर इंडक्टर के केस में। ठीक है, और कैपेसिटर में यही करंट क्या करती है लीड करती है 90 डिग्री से प्योर कैपेसिटर के केस में। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, खैर अपने उसकी बात बहुत डिटेल में करेंगे आगे। यहाँ पे अपने नॉर्मल क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको आगे Z2 की वैल्यू आ गई, उसके बाद में 2 ओम जो सीरीज में है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे 14 एट एंगल ऑफ 0, यहाँ Z1 आ गया, यहाँ Z2 आ गया, इन दोनों के सीरीज में आ गया R2। इतनी बात आ गई। अब Z1 Z2 सीरीज दोनों पैरेलल में है, Z1 पैरेलल विद Z2, सॉरी R2 लिख दिया Z2। तो अपने इसको सॉल्व करेंगे। Z1 Z2 पैरेलल में है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वही सेम केस। Z और R का केस क्या होता है सेम होता है। तो ये क्या आ गया Z इक्विवेलेंट, ये मैं बता चुका हूँ पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में, ये Z इक्विवेलेंट आ गया। अब Z इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी। Z इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 + 4j मल्टीप्लाई बाई 2 - 4j। देखिए ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, +2 - 4j। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 -8j प्लस 4 × 2 = 8j -16। अच्छा, यहाँ से 16 आएगा, j² आएगा। j² को क्या लिख सकते हैं अपने, j² को आपको पता है -1 लिख सकते हैं। तो इस j² को हटा के मैं क्या कर रहा हूँ -1 लिख दिया, तो यहाँ आ गया प्लस। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, j² बोले तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बोले तो -1। क्यों, क्योंकि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ये 12th क्लास की बातें हैं। ये 4j से 4j कैंसिल हो गया 4। देखो छोटी से छोटी बात मैं बता रहा हूँ, इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो 20 / 4 5 ओम। ठीक है, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 5 ओम। अच्छा R2, यहाँ पे R2 नहीं है, यहाँ 2 ओम है। 2 ओम रेजिस्टेंस ये दिया हुआ था ना। अब देखिए आप इसका सर्किट इस तरीके से बन गया। क्या बन गया 14 एट एंगल ऑफ 0, और Z1 Z2 की जगह क्या आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी 5 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखिए 5 to कितना इक्विवेलेंट आ जाएगा 7 ओम। ठीक है, 7 ओम अगर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गया। अपने को फाइंड आउट करना है IS करंट। अच्छा IS करंट, यहाँ सोर्स प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल सोर्स प्रेजेंट है, और यहाँ ये जो करंट जा रही है यही तो IS करंट है। अब इस IS करंट को अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्योंकि रेजिस्टेंस का केस है तो 14 एट एंगल ऑफ 0 / 7, तो कितना आ जाएगा 2
2 एट एन एंगल ऑफ 0 ओम। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ जो है 2 ओम, अब इसको थोड़ा बात को समझते हैं। सॉरी 2 ओम लिख दिया मैंने, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर आंसर आ गया, आंसर आपका खत्म हो चुका है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप भी जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके बाद में थोड़ा एक बार उसको देखिएगा कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है और क्या ये रिजल्ट सही है क्या, या फिर इस तरीके से देखिएगा कि ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है। एक बार उस पर 2 मिनट तक आप उस पर सोचिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई की कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीजें जरूरत नहीं है, फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आंसर देखना है। ठीक है, तो आपको गेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 2 मिनट तक उस पर सोचना है। क्या सोचना है कि 2 एट एन एंगल ऑफ 0 एम्पियर आ गया। अच्छा, तो ये आ गया 0 एम्पियर। तो क्या होता है कि जब भी रेजिस्टेंस होता है, ये आगे डिस्कस करेंगे, तो करंट और वोल्टेज के बीच में कोई लैगिंग नहीं होती, सेम फेज में होते हैं। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में लैगिंग होती है, और इनके दोनों के केस में 90 डिग्री होती है। इसमें लीड होता है 90 डिग्री का, इसमें लैग होता है 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन अगर आर और एल रहे तब क्या रहेगा, लैग रहेगा पर 90 डिग्री का नहीं रहेगा। इसी तरह से एल और सी रहे तब क्या रहेगा, लीड रहेगा पर 90 डिग्री का नहीं रहेगा। यहाँ क्या है, एल है, सी है, तो आर भी है, तीनों चीजें हैं। यहाँ कुछ ना कुछ लैग लीड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, देखिए आप जब इसको सोल्व कर रहे हैं, तो फाइनल ये सिर्फ रेजिस्टेंस ही बढ़ जा रहा है। इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस में कुछ भी लैग लीड नहीं होगा, क्योंकि फाइनल में रेजिस्टेंस बच रहा है। ये रेजिस्टेंस क्यों बच रहा है, क्योंकि ये जो इंडक्टेंस है इसने क्या किया था, -90 डिग्री फेज लैग करवाना था करंट को, इस IS को लैग करवा देना था। जो भी इसमें करंट जाएगी I1, लेकिन जो भी करंट जाएगी उसका मेरे को नहीं लेना देना, लेकिन वो करंट जाएगी वो 90 डिग्री से लैग करने वाली थी, या फिर उससे कम लैग करने वाली थी, क्योंकि आगे ये भी है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ लैग जरूर करवा देता ये। अब इस लैग को इसने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। ये कैपेसिटर है जो ये क्या करेगा, लीड करवाने वाला था, ये 90 डिग्री का लीड करवाने वाला था, ये लैग करवाने वाला था। अब ये लैग करवाने वाला था, लेकिन दोनों फिर से क्या होगी, दोनों की दोनों करंट यहाँ से इस रेजिस्टेंस के अंदर चलेगी, इस तरीके से और इस तरीके से, ये लास्ट में इसमें जाके फिर से मिल गई। तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस ने कुछ लैग लीड नहीं कराया और करंट भी दोनों मिल गई, और यहाँ से जो करंट जा रही है वो बिल्कुल सेम करंट आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका लैग था वो इसके लीड ने कंपनसेट कर दिया। समझ आ रही बात आपको, जो इसका लैग था वो इसके लीड ने कंपनसेट कर लिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, ये +4j है और ये -4j है। इसका मतलब जो इसने जितना लैग किया होगा उतना ही इसने लीड कर दिया होगा, तभी तो फाइनल रिजल्ट में ना ही तो लैग हुआ है ना ही लीड हुआ है। समझ आ रही है आपको बात, ना ही लैग हुआ है कहीं भी और नहीं तो लीड भी नहीं हुआ है। तो आपको इस तरह से एनालिसिस करना है कि लैग लीड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इसने लैग किया था वो इसने लीड। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सोर्स करंट ऑफ द नेटवर्क शोन। आपको इस नेटवर्क की सोर्स करंट IS की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। किस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले फिगर को देखेंगे, किस तरीके से फिगर है। मेरे को दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, इस तरीके से कनेक्टेड है। अब ये दो रेजिस्टेंस ना तो मेरे को पैरेलल में दिख रहे हैं, और ये दो रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में कुछ भी कनेक्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ध्यान से देखिए आप, तो ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट ही दिख रहा होगा कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो इसके बाद में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये आपका कनेक्शन कौन सा सामने आ रहा है, ये इतना कनेक्शन इस बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास कौन सा कनेक्शन सामने आ रहा है, ये डेल्टा कनेक्शन सामने आ रहा है। किस तरीके से डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है ना डेल्टा, इसके बीच में रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। तो यहाँ क्या है, 3 रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, 1 2 3, और इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट ये है, इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट ये है, और इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉमन पॉइंट ये है। तो इसका मतलब अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डेल्टा मान सकते हैं, ये डेल्टा कनेक्शन है। तो इसके बाद में इस डेल्टा कनेक्शन को अगर मैं स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो उससे क्या होगा
कि आपका नेटवर्क देखिए किस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, किस तरीके से हो जाएगा। यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा छोटा सा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो इसके बाद में क्या आएगा, इस तरीके से कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में ये देखिए ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और यहाँ से इसको भी बाद में सॉल्व किया जा सकता है। ये डायरेक्ट एक जो रेजिस्टेंस बच जाएगा। तो इस तरीके से फिर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अपने इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जब भी स्टार डेल्टा कनेक्शन का कन्वर्जन करना होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू देखनी है कि सेम है या अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। 3 ओम 3 ओम 3 ओम, इसका मतलब सेम वैल्यू है तो डायरेक्ट नोट पे प्रेफर करेंगे। जब भी अपने डेल्टा कनेक्शन को कन्वर्ट करना है स्टार कनेक्शन में, तो अपने को अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो जो स्टार कनेक्शन की वैल्यू आएगी R1 R2 R3 वो आएगी R डिवाइड बाई 3, और यहाँ R की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है, तो 3 डिवाइड बाई 3, तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर 1 ओम वैल्यू है तो अपने इसको सॉल्व करते हैं। 1 ओम से किस तरीके से बनाया जा सकता है, ये देखिए सबसे पहला ये वाला है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, उसके बाद में इस तरह से बनाएंगे इसको, 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, और इसके बाद में 1 ओम का, ये आपका स्टार का काम पूरा हो गया। अब स्टार से ये 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बना दीजिए इसे भी, 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्शन है, ये दोनों शॉर्ट है। उसके बाद में 1 ओम ये हो गया, और इसके बाद में एक रह गया, ये 1 ओम है, ये स्टार का काम हो गया। स्टार के नीचे ये 1 ओम और लगा हुआ है, तो 1 ओम इसे भी बना देंगे, और इसके बाद में इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद में ये रह गया, ये बना दिया ना, अच्छा ठीक है, ये बना दिया। तो उसके बाद में वोल्टेज सोर्स रह गया सिर्फ, तो खत्म हो गया। इस तरह से इस फिगर को सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए क्या हो गया, अब आपके पास बिल्कुल सामने ही सीधा ही दिख रहा है आपको किस तरीके से ये दोनों हैं सीरीज में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2 ओम, इनका रिजल्टेंट 2 ओम आ जाएगा। ये दोनों सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट 2 ओम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आपको फिगर देखने में कैसा दिख जाएगा, नेटवर्क जो है अपना, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, इसके सीरीज में कितना है, 1 ओम है, और यहाँ प्लस माइनस 10 वोल्ट, इस तरह से फिगर देखने को मिल रहा है। और इसमें से IS करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, IS करंट यहाँ से फ्लो कर रही है। अपने को IS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 2 और 2 दो पैरेलल में आ गए तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1 ओम, और 1 ओम और 1 ओम क्या आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से बन जाएगा ना, 1 ओम जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन का, ये 1 ओम आ गया, और ये 1 ओम पहले से प्रेजेंट था, और ये प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। IS की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब IS की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कितनी, 10 डिवाइड बाई कितना, 2, 1 ओम और 1 ओम क्या है, सीरीज में है, तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, तो 5 एम्पियर करंट। तो 5 एम्पियर करंट यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सामने ही डेल्टा कनेक्शन है, इसको अपने स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात अगर आपको क्लिक कर गई तो उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड द V नोट इन द नेटवर्क सम। ये अपने को एक नेटवर्क दिया है, इसमें V नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। V नोट की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई, आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी मान, 3 ओम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो लिखना भूल गया, ठीक है। अपने को क्या करना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी। अब अपने को क्या करना है, सोल्व करना है अपने को इसको, ठीक है। तो अपने को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, आपको ये नेटवर्क दिया गया है, लेकिन नेटवर्क के क्रॉस अपने को वोल्टेज दे रखा है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है, किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए KVL कैसे लगाते हैं, तो डायरेक्ट ही दिख रहा है अपने को, KVL लगाते हैं पहले। कितना हो जाएगा, V नोट, यहाँ पोटेंशियल राइज हो रहा है तो V नोट प्लस का ले रहा हूँ मैं माइनस में। अब इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज नहीं पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ कुछ भी V मान लेता हूँ। यहाँ से एंटर कर रहा है तो यहाँ इस तरीके से ले रहा हूँ मैं पोलैरिटी, ठीक है, इस तरीके से ले रहा हूँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, राइज हो रहा है तो प्लस V, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस, अब करंट अपने को पता है 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो कितना ड्रॉप हो रहा है, माइनस का कितना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखूंगा। और यहाँ से फिर से
क्या आ रहा है, प्लस से माइनस आ रहा है, फिर से ड्रॉप हो रहा है, कितना आ रहा है -4 इक्वल टू 0। ये केवीएल लगा लिया, वी नॉट प्लस वी माइनस कितना 6 - 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब वी नॉट प्लस वी इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी नॉट की वैल्यू, लेकिन अपने को वैल्यू नहीं पता है वी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है ये अपने को बात पता नहीं है, तो अपने को किस तरीके से वी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने को ये देखना है। वी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कोई मेथड आपको दिख रहा है क्या? केसीएल, अगर कोई ब्रांच जा रही होती तो अपने लगा सकते थे केसीएल वगैरह, लेकिन केसीएल का भी कोई मेथड नहीं है। तो इसका मतलब वी की वैल्यू फाइंड आउट करने का अपने को कोई भी मेथड नहीं दिख रहा। केवीएल लगा सकते थे नॉर्मली, वो अपन ने लगा दिया, एक ही इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ से। लेकिन अपने को वी की वैल्यू अगर रिक्वायर्ड है तो 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन अपने को दी गई है, इंफॉर्मेशन है जो इनसफिशिएंट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यही इसका आंसर होगा, या फिर दिया हो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन दिया है तो इसका मतलब वो सॉल्व भी होगा। कई बार कुछ ऐसे अननोन डाल देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। कई बार गेट एग्जाम में कुछ गलत भी हो जाता है, आपका जरूरी नहीं है कि गलत हो। ये तो क्वेश्चन बेसिकली जब फ्रेम किया गया था तो स्पेशल इसीलिए फ्रेम किया गया था कि इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट इसमें। पर अभी क्या हो रहा है कि कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपको ये नहीं मानना है कि गेट वाला कभी गलत नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता है आपको क्वेश्चन। तो उस कंडीशन में आपको फटाफट आगे बढ़ना है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आना है तो आपको पूरे आंसर पढ़ लेने हैं पहले एक बार ऑप्शन, कि उसमें कहीं ऐसा कुछ तो नहीं दिया हो इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट या नन ऑफ दीज। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है और आप उसको लगे पड़े हैं सॉल्व करने की, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चीजों से बचना है, आपको ऑप्शन पढ़ लेने। जबकि आपको ऐसा लगता है कि इक्वेशन कम बन रही है तो ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट इन द गिवन नेटवर्क। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है वी नॉट की। वी नॉट कहाँ पे है, ये वी नॉट की। जब भी आपको वी नॉट बोले तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि पोलैरिटी, जब भी आपको वोल्टेज चाहे पूछा गया हो, चाहे आपको करंट पूछा गया हो, तो आप जो गिवन जो अपने करंट की डायरेक्शन होती है या फिर वोल्टेज की डायरेक्शन पोलैरिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को कन्वर्ट करेंगे। अगर वो पोलैरिटी आपके हिसाब से है तो आप वैसा आंसर दे देंगे, अदरवाइज आप आंसर को माइनस में कर लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, करंट आई नोट इधर जा रहा था, लेकिन अपना आंसर क्या आ गया था कि आई नोट करंट एक्चुअल में कितना जाना चाहिए, 1.5 इधर जाना चाहिए था। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछ रखा था कि इधर कितना जाएगा, अगर इधर 1.5 जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, -1.5। ठीक है, इस तरीके से करते होते हैं। तो अपने को गिवन वाले को कभी चेंज नहीं करना है, खुद की तरफ से फाइंड आउट कीजिए कितना आ रहा है, उसके बाद गिवन के अकॉर्डिंग आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आप उसके आगे माइनस का साइन कर देंगे। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन से और क्लियर होगी ये बात आपको। 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 9 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें कुछ नहीं दिया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया गया तो अपने इसमें मान लेते हैं I1 कुछ करंट है। ठीक है, कुछ करंट है। अब मैंने क्या बताया था, किसी भी नेटवर्क में जितनी करंट जाती है उतनी करंट वहां से बाहर आ रही होती है। तो अगर इस नेटवर्क से कितनी करंट जा रही है, 5 एम्पियर 4 एम्पियर। अब मैंने बोला कि इसमें से करंट इधर आ रही है I1। ठीक है, तो इस नेटवर्क में आप कितनी करंट जाएगी, 5 एम्पियर और 4 एम्पियर करंट जा रही है। तो इसमें से इतनी करंट बाहर आनी चाहिए, तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 एम्पियर। इसका मतलब इसमें से करंट कितनी बाहर आ रही है, 9 एम्पियर करंट बाहर आ रही है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से रखनी चाहिए कि नेटवर्क चाहे कुछ भी हो, उसमें आपकी जितनी करंट एंटर करेगी उतनी करंट लीविंग होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जर्विंग पावर करता है, तो प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ V1 वैल्यू कुछ भी। ठीक है, तो अपने को V1 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, V नोट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर रहा, मैं V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR कितना है 4, कितना हो जाएगा 9 4 36 वोल्ट, 36 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये V1 की वैल्यू आ गई। लेकिन अपने क्या पूछा है, V नोट की वैल्यू पूछा है।
अब वी नॉट की वैल्यू क्या है, पोलैरिटी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ इधर इसमें जो अपने को पूछा गया उसमें यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब अपोजिट पोलैरिटी है। आपने जो निकाला है वो सही नहीं है, उसके अपोजिट पूछा गया आपसे, तो पूछा अपोजिट गया है तो -36 वोल्ट, माइनस का साइन लगा दीजिए क्योंकि अपोजिट पूछा गया है। वो बोल रहा है इसको हायर पोटेंशियल, इसको बोल रहा है लोअर पोटेंशियल, जबकि अपने हिसाब से ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर पोटेंशियल है, तो अपने को लोअर पोटेंशियल ये बनाना पड़ेगा। तो इसको प्लस बोल रहा है तो यहाँ -36 रहा होगा और यहाँ राइज कर गया होगा, राइज कितना कर गया होगा +36, उसके बाद में यहाँ 0 रह गया होगा। ठीक है, ये बात है यहाँ पे, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी, और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक यू।